बड़ी खबर, उमर अब्दुल्ला का बड़ा स्टेटमेंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। जम्मू कश्मीर की तमाम आवाम तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुफ्त में बिजली देने का वादा जो नई हुकूमत बनी है उन्होंने किया था, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था कि 200 यूनिट जो है वो जम्मू कश्मीर को मुफ्त में मिलने जा रहे हैं। अब कब से मिलने जा रहे हैं वो बात भी निकल के सामने आ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू है और उस इंटरव्यू में जब वो बाकायदा तौर पर इस चीज पे वजाहत करते तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि विंटर के महीने में जो है वो मुफ्त में बिजली नहीं मिल सकती, क्योंकि कई सारी पावर कटलमेंट सामने आती है, लोग परेशान होते हैं और पावर चाहिए भी बहुत ज्यादा। इसी को लेकर अगले साल यानी कि 2025 अब स्टार्ट होने वाला है, मार्च के महीने से जो है मुफ्त में बिजली दी जाएगी तमाम उन लोगों को, जम्मू कश्मीर की आवाम को जो इसके मुताहिद होंगे, और इसी के साथ साथ 200 यूनिट बिजली के जो है वो फ्री में मिलने जा रहे हैं। फिलहाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू आया है और उस इंटरव्यू में कई सारी बातचीतें हुई हैं, जिसमें रिजर्वेशन को लेकर भी बात की है, जिसमें उन्हें रेजोल्यूशन जो पास हुआ था असेंबली में, जो वहीदुर रहमान पर्रा ने किया, सजाद लोन ने, शेख खुर्शीद ने, उस पर भी तनकीद का निशाना कसा था और यह साफ तौर पर कहा है कि वो सिर्फ कागज था, कागज का टुकड़ा था, इससे ज्यादा कोई अहमियत नहीं थी। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी हिंट दिया है कि एलजी मनोज सिन्हा के साथ उनकी जो गुफ्तगू है वो उस लेवल तक नहीं होती जिस लेवल तक होनी चाहिए, यानी कि गैप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मुश्किलातें सामने आती हैं और 2 पावर कॉरिडोर्स हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम यही चीजें जो आपको न्यूज चैनल में बतानी है वही चीजें हम, यानी कि एलजी मनोज सिन्हा की बातें जो है वो होम मिनिस्टर से डिस्कस करेंगे और जब उनसे हम वजाहत करेंगे तो उनसे ही सवाल जवाब करेंगे। फिलहाल के तौर पर यह भी कहा है कि सिक्योरिटी का पूरा मामला जो है वो एलजी मनोज सिन्हा के हाथ में, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी को लेकर अगर कोई बातचीत होती है या फिर सिक्योरिटी को लेकर अगर कोई मसला होता है तो वो तमाम चीजें उनके अंडर आती हैं। हाँ, जब इनके अंडर आएंगी तो वो और ज्यादा बेहतर कदम उठा सकेंगे फिलहाल के तौर पर। और कश्मीरी पंडित को लेकर यह कहा है कि जिस तरीके से कश्मीरी पंडित कुछ घर वापसी करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, उनके लिए कुछ जल्दी कुछ सोचेंगे और इस पर जो है अगर सिक्योरिटी सही हो जाती है तो सबसे पहले उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी देनी है, तब जाकर उनकी घर वापसी को लेकर कोई बड़ा कदम या ठोस कदम लिया जा सकता है। फिलहाल के तौर पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के हवाले से उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि कांग्रेस ने साफ तौर पर इस बात से वाजिया किया है कि अगर कोई भी स्टेटहुड अगर उन्हें जल्द वापस नहीं दिया जाता, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस जल्द नहीं दिया जाता, तब तक वो जो है सरकार में शामिल नहीं होंगे। और इस बात का ऐलान बहुत पहले कांग्रेस ने कर दिया और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि स्टेटहुड जल्द ही वापस आ जाए और जम्मू कश्मीर की आवाम को एक राहत की सांस मिले, क्योंकि स्टेटहुड को लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी वादा किया है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी वादा किया और इसी के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर ने भी वादा किया है। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटहुड को लेकर कई सारी बातें की हैं और यह भी कहा है कि स्टेटहुड इन्हें एज सून एज पॉसिबल मिलना चाहिए, मगर 1 साल से ज्यादा वक्फा हो चुका है, वो एज सून एज पॉसिबल वाला वक्त अभी तक नहीं आया, उमर अब्दुल्ला का कहना है। फिलहाल के तौर पर कई सारी चीजें इस इंटरव्यू में डिस्कस हुई हैं, जिसमें रोहिंग्याज की बात करें, रोहिंग्याज को लेकर उन्होंने कहा कि उनको मार तो नहीं देना है, पानी वगैरह तो नहीं बंद कर सकते, इंसान है, माजी में भी यही हुकूमत थी, अगर इनको निकालना होता तो तब का निकाल चुके होते और आज ही ये दंगा फसाद क्यों हो रहे हैं। फिलहाल मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, तो फिलहाल इंतजार जो किया जा रहा था वो था मुफ्त में बिजली कब मिलेगी, यानी कि कब जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को मुफ्त में बिजली मिलेगी, जम्मू कश्मीर की आवाम को वो मैनिफेस्टो में जो जिक्र किया था वो कब पूरा होगा, कब जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को 200 यूनिट जो है वो मुफ्त में फराहम किए जाएंगे। इस पर बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कह डाला है जम्मू कश्मीर की आवाम को मुफ्त में बिजली जो है वो मार्च के महीने से दी जाएगी, नए साल यानी कि 2025 के महीने से स्टार्ट की जाएगी, 200 यूनिट मुफ्त में मिलेंगे, क्योंकि विंटर में बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं और इन्हीं परेशानियों को मुद्देनजर रखते हुए कई ज्यादा सख्तियां भी कश्मीरी लोगों को उठानी पड़ती हैं, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है और इसको पावर इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा जो है वो किया जाता है। इसको लेकर जो उमर अब्दुल्ला ने आप जुबान खोल दी है, लबकुशाई कर दी है, यानी कि मार्च के महीने से तमाम जम्मू कश्मीर के आम शहरियों को जो है मुफ्त में बिजली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ उम्मीद करते हैं कि राशन का भी इसी तरीके से हो और मुख्तलिफ ऐसी जो चीजें हैं जो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखी हैं उनके बारे में भी जो है जल्द ही जल्द कोई फैसला निकल के सामने आए। फिलहाल के तौर पर बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयमेंट का। फिलहाल उन्होंने यह भी कहा है कि जॉब को लेकर जब हमारे हाथ में कमांड आई तो उसके बाद हमने फौरी तौर पर जो वैकेंसीज थी उन्हें साफ तौर पर तमाम जितने भी अजला हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें फराहम कर दिया। उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरीके से निजाम चलेगा और आने वाले 5 सालों में
जो भी हम कामकाज करेंगे वही कामकाज लेकर लोगों के पास फिर जाएंगे और फिर से लोग उन्हें वोट करेंगे। तो इसमें आप एक मसला सामने आ रहा है जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसमें काफी ज्यादा डिपार्टमेंट, आईसीडीएस डिपार्टमेंट हो, कैजुअल लेबरर्स हो, डेली वेजर्स हो, एसपीओज हो, या इसी के साथ साथ मुख्तलिफ ऐसे महकमे हैं जो अपनी जान वगैरह निशावर कर कर एक महकमे में देते हैं। 20-25 साल हो गए मगर अभी भी उनको तनख्वाहों से जो है वो महरूम रखा गया है। फिलहाल के तौर पर इस पर भी फोकस होना चाहिए। और जवानों के लिए जिस तरीके से वैकेंसीज का ऐलान किया जा रहा है उसमें यह साफ तौर पर नजर आता है कि 4000 पोस्ट पे 5.5 लाख लोगों ने, जवानों ने फॉर्म भरा है। तो किस तरीके से आखिरकार बराबरी होगी? अभी फिलहाल के तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है। चाहिए कि ठोस कदम उठाए, जल्द से जल्द कदम उठाए ताकि आम लोगों को, आम शहरियों को राहत की सांस मिल जाए। फिलहाल के तौर पर बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को मार्च के महीने से मुफ्त में बिजली यूनिट जो है फराहम किए जाएंगे। और विंटर का जो महीना है, विंटर के जो महीने हैं इसमें बहुत ज्यादा परेशानी आती है, इसको लेकर थोड़ा सा सब्र करने को कह दिया है उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर ने। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।